ताइवान का साथ देगा और जंग के दौरान ताइवान को कभी हथियारों की कमी नहीं होगी। चीन ने यूक्रेन का हाल देखा है और जान चुका है कि अमेरिकी हथियार ताइवान को बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। रूस की परमाणु चेतावनी इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई है। अमेरिका की मीडिया में परमाणु हमले की आशंका जताई जा रही है, जिसमें लिखा गया है कि रूस की चेतावनी की वजह से दुनिया की 5 परमाणु महाशक्तियां सीधे संघर्ष के कगार पर आ गई हैं। इस संघर्ष की वजह से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। क्या रूस परमाणु युद्ध करने जा रहा है? अमेरिका में न्यूक्लियर ब्रीफकेस खुलने वाला है। ब्रिटेन न्यूक्लियर वॉर के लिए कितना तैयार? फ्रांस में परमाणु युद्ध की कितनी तैयारी? क्या चीन एटम बम फोड़ने वाला है? परमाणु युद्ध को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। वार्निंग है कि दुनिया के 5 सुपर पावर मुल्क न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार बैठे हैं। दुनिया में किसी भी वक्त परमाणु बम फट सकता है। ये चेतावनी रूस ने दी है। एक ऐसा देश जिस पर परमाणु युद्ध शुरू करने की सबसे अधिक आशंका जाहिर की जा रही है। रूस की ये चेतावनी इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल ने रूस की वार्निंग को मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइन बनाया है। इसमें लिखा गया है कि रूस ने चेतावनी दी है कि दुनिया की 5 परमाणु महाशक्तियां सशस्त्र संघर्ष के कगार पर हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। 5 परमाणु महाशक्तियों में रूस के पास 6500 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 6185 हथियार हैं, फ्रांस के पास 300 परमाणु बम है, ब्रिटेन के पास 215 एटम बम है, चीन के पास 290 परमाणु बम है। ऐसे में रूस की चेतावनी ने वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ा दिया है। सवाल ये भी है कि विश्व युद्ध हुआ तो एटम बम वाला हमला भी होगा। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की का युद्ध पूरे यूरोप और अमेरिका के बाद एशिया तक भी पहुंचेगा। लेकिन रूस की चेतावनी से अलग अमेरिका के जासूसों ने रूस के संभावित परमाणु हमले पर बहुत बड़ा इनपुट दिया है। अमेरिका के जासूसों के मुताबिक रूस के जनरल परमाणु युद्ध की प्लानिंग बना रहे हैं। यूएस स्पाई का दावा है कि अगर रूस की सेना यूक्रेन में धराशायी होती है तो रूस यूक्रेन में कब और कैसे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, इसकी प्लानिंग हो चुकी है। यूके के मशहूर अखबार द सन की इस हेडलाइन को पढ़िए। इसमें अमेरिका के जासूसों का हवाला देते हुए लिखा गया है कि रूस सेना के जनरल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, इसकी साजिश रच रहे हैं। दावा किया गया है कि पुतिन के सैन्य अधिकारियों ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चर्चा की है। वॉशिंगटन डीसी में क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट के जोसेफ सिरिन सियोन ने परमाणु हमले को लेकर 5 चरण का जिक्र किया है। पहला चरण, रूस डराने के लिए काला सागर में न्यूक्लियर फायर कर सकता है। दूसरा चरण, रूस यूक्रेन के किसी सैन्य ठिकाने पर कम ताकत वाले परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा चरण, यूक्रेन के किसी शहर पर विनाशकारी परमाणु हमला होगा, जैसे अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में किया था। चौथा चरण, रूस नेटो ठिकानों पर परमाणु हमला कर सकता है। पांचवा और अंतिम चरण, लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों से अमेरिका पर परमाणु हमला, जो पूरी तरह परमाणु युद्ध होगा।
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल एनग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत, रूस साइबर अटैक करेगा। दूसरा संकेत, पुतिन की परमाणु हमलों की चेतावनी और बढ़ जाएगी। तीसरा संकेत, रूस के परमाणु मिसाइल बंकरों में आवाजाही बढ़ जाएगी। चौथा संकेत, रूस की न्यूक्लियर फोर्स मोर्चा संभाल लेगी। और 5वां संकेत, रूस के काला सागर बेड़े में फैलाव हो जाएगा। यानी अगर रूस न्यूक्लियर वॉर का फैसला लेता है तो बम के फटने से पहले ये 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे, जो परमाणु युद्ध की अनहोनी को काफी करीब पहुंचा देंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है, इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन में अभी जो युद्ध हो रहा है उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देना है, इसका अभ्यास कर चुकी है। पुतिन की सेना दुनिया को दिखा चुकी है धरती से रूस कैसे परमाणु हमला कर सकता है, हवा में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर कैसे परमाणु बम गिराएंगे, समंदर की लहरों में कैसे रूस के युद्धपोत परमाणु मिसाइल दागकर तबाही लहराएंगे, समंदर के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बी से रूस की सेना कैसे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। FS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास में 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,500 रिटायर होने वाले हैं या पुराने हो जाने के चलते जल्द ही उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। बाकी के 4,500 हथियारों को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन माना जाता है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट शामिल हैं, जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। यही वो हथियार हैं जिन्हें परमाणु युद्ध के साथ जोड़कर देखा जाता है। इनमें से 1185 परमाणु हथियारों को रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगाया हुआ है। 800 परमाणु बम पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाया है और 580 परमाणु बम न्यूक्लियर बॉम्बर से हवा में दागे जाने वाले हैं। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसीलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में। पूरी दुनिया वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे अधिक परमाणु हथियार है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम, जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे और रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाए, उस वक्त रूस में हो रहे न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस के सैन्य गतिविधियों पर होगा। और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे, उस वक्त अमेरिका को पता चल जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। यानी दुनिया में जिस न्यूक्लियर युद्ध की बातें हो रही है वो सिर्फ ख्याली बातें नहीं है, बहुत ही पुख्ता वार्निंग है, जिसे लेकर दुनिया के 5 परमाणु महाशक्तियां अलर्ट मोड पर हैं। और रूस ने एक बार फिर अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा यह किया गया है कि जो बाइडेन के इशारों पर बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम पर हमला किया गया। रूस ने यह भी दावा किया है कि ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री ने इस हमले के अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी वेल्कन को मैसेज किया। इस मैसेज में इट्स डन यानी कि काम हो गया लिखा है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। नॉर्ड स्ट्रीम पर फिर शुरू हुई जंग। नॉर्ड स्ट्रीम पर रूस अमेरिका में टक्कर। नॉर्ड स्ट्रीम पर हमला किसकी साजिश? रूस यूक्रेन में चल रही जंग के इतर अब इसके आसपास युद्ध का नया मोर्चा बन रहा है। जंग में यूक्रेन से करारी चुनौती मिलने के बाद रूस की तरफ से नया दावा सामने आया। इस दावे में अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का ये दावा बेहद चौंकाने वाला है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा, सितंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इशारे पर ब्रिटेन ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला कराया। रूस की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के पास ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मोबाइल फोन का डेटा हाथ लगा है।
इस दावे के बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों देशों की तरफ से कहा गया कि अगर पुतिन के पास कोई सबूत है तो उसे पेश करें, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाना बंद कर दें। रूस पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्रिटेन पर तीखे हमले कर रहा है। रूस का आरोप है कि ब्रिटेन ने ही नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला करवाया। यहाँ तक कि रूस के अधिकारियों ने इससे जुड़े सबूत होने का भी दावा कर दिया। कहा गया कि रूस की खुफिया एजेंसी के पास कुछ संवेदनशील डेटा मौजूद है। इस डेटा से पता चलता है कि ब्रिटेन की फौज के अफसर ही हमलावरों को निर्देश दे रहे थे। ये बहुत रूस के पुराने दावों जैसा ही है, लेकिन रूस ने ऐसा कोई भी डेटा अब तक सार्वजनिक नहीं किया, न ही ऐसा कोई और सबूत दिया जिससे इस हमलों में ब्रिटेन की भूमिका का संकेत मिलता हो। हालांकि ब्रिटेन के गुस्से की वजह केवल यही दावे नहीं है, बल्कि लिज ट्रस से जुड़ी एक ऐसी खबर है जिसने ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को बेचैन कर दिया। कुछ दिनों पहले दावा किया गया था कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के फोन से एक मैसेज भेजा गया। लिज ट्रस ने यह मैसेज उसी दिन भेजा जिस दिन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला हुआ, वो भी हमले के फौरन बाद। दावा है कि यह मैसेज एंटनी ब्लिंकन को भेजा गया, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इस मैसेज में इट्स डन लिखा होने का दावा किया गया। हालांकि मैसेज वाली बात के साथ कोई सबूत नहीं जुड़ा है, लेकिन रूस का दावा है कि उसके जासूस के पास लिज ट्रस के फोन का डेटा मौजूद है। हालांकि रूस इस मैसेज से जुड़े दावों पर चुप है, लेकिन वो मौके का फायदा उठाने से भी नहीं चूक रहा। रूस के अधिकारियों ने कह दिया कि अगर ऐसा मैसेज नहीं किया गया तो वो भी सबूत पेश करना चाहिए। मतलब ये कि एक मैसेज ने अमेरिका, ब्रिटेन और रूस 3 देशों में खलबली मचा रखी है, लेकिन पाइपलाइन में धमाकों की जांच करने वाली एजेंसियां इस पर पूरी तरह खामोश हैं। डेनमार्क और स्वीडन की जांच एजेंसियों ने धमाके के फौरन बाद जांच शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक ये नहीं बताएगा कि शुरुआती जांच में क्या निकला। स्वीडन और डेनमार्क के अलावा जर्मनी भी इन धमाकों की जांच में शामिल है, लेकिन तीनों देश नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाकों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पहले ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया था कि धमाका पाइपलाइन के अंदर से किया गया, मतलब ये कि विस्फोटक पाइपलाइन के अंदर पहुंचाए गए थे। इन दावों के बाद जांच करने वाली एजेंसी पर सवाल उठने लगे, लेकिन इन खबरों पर भी जांच एजेंसी ने कोई बयान नहीं दिया। इसलिए जांच एजेंसियों की खामोशी के कारण इन हमलों की पहेली और उलझती जा रही है। हालांकि रूस का दावा है कि वो बहुत जल्द हमलों से जुड़े कुछ सबूत सार्वजनिक करेगा। उधर इसी मामले को लेकर मॉस्को में ब्रिटेन की राजदूत के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। नॉर्थ स्ट्रीम पर हमले के आरोप में रूस के मंत्रालय ने राजदूत को तलब किया था। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच बेलारूस को लेकर चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश हुआ है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी का दावा ये है कि अमेरिका ने पोलैंड के रास्ते बेलारूस की तबाही का प्लान तैयार किया है। और रूस की खुफिया एजेंसी का ये भी कहना है कि बेलारूस को तबाह करने के लिए अमेरिका की एयरबोर्न डिवीजन ने हमले का खाका तैयार कर लिया है। क्या बेलारूस से शुरू होगा परमाणु युद्ध? क्या बाइडेन ने बनाया है बेलारूस की बर्बादी का प्लान? क्या पोलैंड के रास्ते होने वाला है परमाणु प्रहार? वॉर जोन से आए ये सवाल दुनिया को डराने वाले हैं, क्योंकि जिस परमाणु युद्ध से दुनिया बचना चाहती है, अब असल में उसी न्यूक्लियर वॉर की स्क्रिप्ट अमेरिका की तरफ से लिखे जाने का दावा किया जा रहा है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी की माने तो अमेरिका ने बेलारूस की तबाही का प्लान तैयार कर लिया है। पोलैंड के रास्ते बेलारूस पर हमले की तैयारी की जा रही है। बेलारूस में इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी US-101
एयरबॉर्न डिवीजन के कंधों पर सौंपी गई है। खबर तो ये भी है कि यूएस 101 डिवीजन को यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक रोमानिया में तैनात कर दिया गया है। रूस की खुफिया एजेंसी के डिप्टी हेड इवान टर्टल ने साफ कहा है, पोलैंड के रास्ते हमारे क्षेत्र में मिलिट्री घुसपैठ का पूरा प्लान तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि अमेरिका की 101 एयरबॉर्न डिवीजन आंशिक तौर पर हमारे पड़ोसी राज्यों में तैनात है। खबर तो ये भी आ रही है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़े बेलारूस को बर्बाद करने के लिए परमाणु हमले का पेपर वर्क पूरा कर लिया गया है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे इलाके पर न्यूक्लियर हमले का खाका तैयार किया गया है, जैसा कि सोवियत संघ के समय था। ये खबर दुनिया के लिए इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। और अब जबकि पुतिन बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करने की साजिश रच रहे हैं, तो रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के हवाले से आई ये खबर अपने आप में खलबली मचाने वाली है कि बेलारूस में अमेरिका की एयरबॉर्न डिवीजन परमाणु हमले को अंजाम दे सकती है। केजीबी के दावे के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने बेलारूस में तबाही का जो प्लान तैयार किया है, उसमें पोलैंड का किरदार बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन के साथ मजबूती से डटा हुआ है। नेटो देश पोलैंड के ही रास्ते यूक्रेन तक हथियारों की सप्लाई करते रहे हैं। यही वजह है कि केजीबी ने पोलैंड के रास्ते ही बेलारूस पर अमेरिका के संभावित हमले का दावा किया है। उधर बेलारूस में विपक्ष के नेता ने भी बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बेलारूस के सैनिकों को यूक्रेन में जंग के लिए भेजा गया तो ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको के लिए राजनीतिक आत्महत्या के जैसा हो। बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको अगर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने का आदेश देंगे तो बेलारूस के लोग रूस के लिए नहीं लड़ेंगे। लोग तानाशाह का आदेश नहीं मानकर जंग से भाग जाएंगे या फिर हार मान लेंगे। दरअसल जब से पुतिन ने बेलारूस में अपनी सैन्य टुकड़ियों को भेजना शुरू किया है, तब से बेलारूस भी जंग के मोर्चे का एक केंद्र बन गया। यही वजह है कि अब ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बेलारूस से महातबाही की लहर उठ सकती है। और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन की सेना को बार बार झटके लग रहे हैं। रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव ने एक बार फिर खूनी प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दावा ये किया जा रहा है कि एक नए वीडियो के जरिए रमजान कादिरोव चेचन्या के लोगों से सेना में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। यानी रमजान कादिरोव इमोशनल अपील के जरिए यूक्रेन से मिले घाव को भरने की कोशिश में जुट गए हैं। ज़ेलेंस्की के खिलाफ कादिरोव की नई सीना। यूक्रेन को खून से रंगने वाली अपील। पुतिन के खूंखार कमांडर का आखिरी वार।
पुतिन के एक ऑर्डर पर रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन में कैसी तबाही मचा चुके हैं, इसे पूरी दुनिया देख चुकी है। दुनिया समझ चुकी है कि रमजान कादिरोव के लिए पुतिन के एक आदेश का मतलब क्या होता है। यही वजह है कि कादिरोव के लड़ाके लगातार 8 महीनों से यूक्रेन को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना के जबरदस्त पलटवार में जितना नुकसान रूस की सेना को हुआ है, उतना ही बड़ा नुकसान कादिरोव के लड़ाकों को भी उठाना पड़ा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय से आई जानकारी के मुताबिक अब तक कादिरोव के सैकड़ों लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। आलम यह हो चुका है कि युद्ध में कादिरोव के लड़ाकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और इसी कमी की भरपाई के लिए रमजान कादिरोव चेचेनिया के लोगों से सेना में भर्ती होने की अपील कर रहे हैं और इसके लिए कादिरोव एक वीडियो जारी करके अपने लोगों से मदद मांग रहे हैं। और चेचेनिया के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेना में शामिल होना कितने गर्व की बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़ाकों की भर्ती के लिए लुभावने वादे भी किए। ये वादा किया गया कि जो भी उनकी सेना में भर्ती होगा उसे रूस की स्पेशल फोर्स जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। एक दिन में 3 बार खाना भी मिलेगा। इसके साथ ही उनके रूस तक जाने और वहां से ट्रेनिंग लेकर लौटने का खर्च भी उठाया जाएगा। कादिरोव ने ये लालच भी दिया कि जो भी उनकी सेना में भर्ती होगा उसे 3 महीने तक रूसी सेना का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। कादिरोव के इस वीडियो के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन में भारी नुकसान झेलना पड़ा है और इसी वजह से वो किसी भी तरह चेचन लड़ाकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध की खबरों पर नजर बनी हुई है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है, जहां पर तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि भ्रष्टाचार से जुड़े कई आरोपों के बाद से तबादला किया गया है। आईपीएस संजय बेनीवाल को तिहाड़ जेल की कमान सौंपी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तिहाड़ जेल के डीजी का तबादला किया गया है। डीजी संदीप गोयल का तबादला किया गया है। और इस वक्त आनंद तिवारी मेरे सहयोगी मौजूद है, सीधे फोन लाइन पर उनका रुख कर लेते हैं। आनंद तिवारी, भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे थे जिसके बाद ये तबादला किया गया है और क्या कुछ डिटेल्स? जी देखिए, संजय बेनीवाल जो 1989 बैच के सीनियर आईपीएस हैं, जो दिल्ली पुलिस में फिलहाल तैनात थे, उन्हें तिहाड़ जेल का नया डीजी बनाया गया है। इसके पहले जो संदीप गोयल थे, जो लंबे वक्त से तिहाड़ जेल के डीजी थे, उन्हें दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर वापस भेज दिया गया है। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर मामले से तिहाड़ जेल की साख पर काफी बट्टा लगा था और कई तरह के आरोप जो है वो तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर लग रहे थे। एलजी दफ्तर से ऑर्डर हुए हैं, तो एक बड़े ऑर्डर हुए हैं और अब जो संजय बेनीवाल है उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तिहाड़ जेल की, क्योंकि एशिया की सबसे अति सुरक्षित जेल है और कई कुकार, आतंकी और गैंगस्टर यहाँ पर बंद हैं। लेकिन जिस तरह से हाल में ताबड़तोड़ घटनाएं तिहाड़ जेल के अंदर हुई थी, उससे जाहिर तौर पर तिहाड़ जेल काफी सुर्खियों में रहा है। बिल्कुल, अब संजय बेनीवाल होंगे नए डीजी तिहाड़ जेल के, ये बड़ी खबर। और इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में अब तक रूस को बेहिसाब नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध में न सिर्फ पुतिन की वॉर मशीनरी खाली होती जा रही है, बल्कि उसके हजारों सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि रूस में सुरक्षा काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने देशद्रोहियों के खिलाफ मौत की सजा की मांग की है। इसके साथ ही माना यह जा रहा है कि रूस की सरकार के निशाने पर वो लोग हैं जो पुतिन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। रूस में क्यों उठी सजाए मौत की मांग?
पुतिन के बागियों पर क्यों लटकी तलवार? देशद्रोहियों को दूसरे विश्व युद्ध वाला सबक। यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग पुतिन के लिए किसी बुरे सपने जैसी बन चुकी है। माना जाता है कि जंग को लेकर जितने भी अनुमान पुतिन ने लगाए थे वो तमाम अनुमान फेल साबित हुए हैं। युद्ध में पुतिन को हुए नुकसान से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो ये बताती है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की रणनीति में पुतिन कई मोर्चों पर नाकाम साबित हुए हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि पुतिन की इस हार के पीछे ऐसे लोगों का हाथ है जो पुतिन के अपने होते हुए भी उनके साथ छल करते रहे। यही वजह है कि वैसे देशद्रोहियों से निपटने के लिए रूस में मौत की सजा की मांग उठी है। पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ऐसे देशद्रोहियों को जवाब देने के लिए सजाए मौत की मांग की है। यूक्रेन के तोड़फोड़ करने वालों ने रूस में आतंकवादी हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऐसे लोगों के लिए केवल एक वाक्य था, बिना मुकदमे के मौके पर ही फांसी। दरअसल दिमित्री मेदवेदेव देशद्रोहियों के लिए मौत की सजा की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार इस बात की खबरें आती रही हैं कि पुतिन को युद्ध की गलत जानकारी दी गई। पुतिन से ये बात छिपाई गई कि यूक्रेन ने जंग की क्या तैयारी कर रखी है। पुतिन को इस वहम में रखा गया कि रूस कुछ ही दिनों में युद्ध को खत्म कर लेगा। पुतिन को ये बताया गया कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में पूरा रूस उनके साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, पुतिन को ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि रूस के तमाम बड़े कारोबारी यूक्रेन युद्ध में पुतिन के साथ हैं। इतना ही नहीं, पुतिन को ये भी जानकारी दी गई कि यूक्रेन में रहने वाले रूसी लोग भी इस युद्ध में पुतिन का साथ देंगे। लेकिन युद्ध की तारीखें जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, सारे दावे, सारी जानकारियां और सारे दाव उल्टे पड़ते चले गए। दावा किया जा रहा है कि वैसे लोगों के खिलाफ मौत की सजा की मांग की गई है। अगर आप देशद्रोही हैं, अगर आपने युद्ध के दौरान जानकारियां छिपाने, गलत जानकारियां देने वाला अपराध किया है, तो आपकी कोई उम्र नहीं है, कोई राष्ट्रीयता नहीं है, यहाँ तक कि आपको अपनी जान बचाने का भी अधिकार नहीं है। यानी यूक्रेन में कई मोर्चों पर मिल रही शिकस्त की आग को अब देशद्रोहियों की मौत से बुझाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत की एक और नई लहर पैदा हो सकती है। दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद, बढ़ते प्रदूषण की वजह से अरविंद केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली में ऑड इवन पर भी विचार। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। दिल्ली श्रम मंत्रालय में बड़े घोटाले का आरोप। दिल्ली में 2 लाख श्रमिकों का फर्जी रजिस्ट्रेशन का आरोप। 2 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन है वो प्राप्त किया जा चुका है। आज से मिशन गुजरात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में बीजेपी चुनाव समिति की करेंगे बैठक। 15 जिलों की 58 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। गुजरात में 2 चरणों में होगा चुनाव। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल को उसकी सीमा से निकाले। लेकिन तुर्की का जैसा मिजाज है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इराक की कोई बात सुनेगा, क्योंकि अगर वो कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए नेटो को ब्लैकमेल कर सकता है तो इराक क्या चीज है। इस बीच खबर है कि सीरिया की फौज ने आतंकियों के सफाए के लिए जारी ऑपरेशन को तेज कर दिया। वहां की सेना ने दावा किया कि 30 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें 10 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। दारा प्रांत में सीरिया की फौज की तरफ से आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए। सीरिया की सेना ने दावा किया कि आतंकियों की सटीक लोकेशन की जानकारी जुटाने के बाद हवाई हमले किए गए। दावा तो यह भी किया गया कि हवाई हमलों के खौफ से कई आतंकियों ने सरेंडर कर दिया, जिनके पास से बरामद किए गए हथियारों का एक वीडियो भी सीरिया की सेना की ओर से जारी किया गया। असल में पिछले महीने आतंकियों ने सीरिया के फौजियों से भरी एक बस पर हमला किया था, जिसमें 18 सैनिकों की मौत की खबर सामने आई थी। कहा जा रहा है कि तभी से सीरिया की सेना आतंकियों को जवाब देने की तैयारी में जुटी थी।
इस बीच खबर है कि चीन ताइवान पर साइबर अटैक का प्लान बना रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है अमेरिका का ताइवान के साथ होना, क्योंकि चीन को लग रहा है कि अगर हथियारों से जंग हुई तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा और जंग के दौरान ताइवान को कभी हथियारों की कमी नहीं होगी। चीन ने यूक्रेन का हाल देखा है और जान चुका है कि अमेरिकी हथियार ताइवान को यूक्रेन की तरह ताकत देंगे, जिनकी मदद से वो चीन के सामने खड़ा रहेगा। और इसीलिए उसने अपना प्लान बदल दिया है, क्योंकि खबर है कि अब तक ताइवान को अपने हथियारों से डराने वाले चीन ने उस पर साइबर अटैक का प्लान बनाया है। मतलब एक ऐसा हमला जिससे ताइवान का खुफिया डेटा, कंपनियों की वेबसाइट और दूसरे सिस्टम हैक हो जाएंगे और ताइवान का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बैठ जाएगा, जो ताइवान के लिए जंग के मैदान में मिली हार से कम नहीं होगा। चीन वैसे ही पीठ पीछे वार करने के लिए जाना जाता है और ताइवान पर साइबर अटैक करके वो कुछ नया नहीं करेगा, क्योंकि पीठ पीछे हमला करना चीन की फितरत है। वो अलग बात है कि अगस्त में